है वही बहुत संदिग्ध है। और सभी लोग, एक बच्चा भी समझ रहा है कि अनंत सिंह जो निकला है मुंगेर से, लोग ललन सिंह को जिताने के लिए निकला है। इनकी हालत पतली बनी ही हुई थी, तब लोगों ने इनको कहा कि आप इसको अनंत सिंह को, जिसको अपराध की दुनिया में छोटे सरकार कहते हैं, उसको बाहर निकालिए। को तिनके का सहारा वाली बात है। जो डूबता आदमी होता है ना, वो तिनका को भी पकड़ के बचने की कोशिश करता है। तो ललन सिंह वहां डूब रहे हैं, तो इसलिए अब उनको अनंत सिंह का सहारा चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बाहुबली और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की आज जेल से रिहाई हुई है। 15 दिन के पैरोल पे वो बाहर हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अनंत सिंह ललन सिंह के समर्थन के लिए निकले हुए हैं। लेकिन बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि वो जमीन, जो पुश्तैनी जमीन है, उसको लेकर वो बाहर निकले हुए हैं। लेकिन अनंत सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका इशारा साफ तौर पर था कि ललन सिंह के समर्थन में वो निकले हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अनंत सिंह की आज जेल से पैरोल पे वो बाहर निकले हैं। कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस दिया गया है कि वो पुश्तैनी जमीन जो है उसको लेकर जो बंटवारा होना है वो निकले हुए। लेकिन एक वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि ललन सिंह 5 लाख मतों से जीतेंगे। देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ दर्शकों को। तस्वीर से दर्शकों को पता चल जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम किस तरह अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। और ये जो गृह विभाग लोगों को मूर्ख बना रहा है कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा के लिए निकला है अनंत सिंह, तो ये तो सरासर झूठ है। क्योंकि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा 4 जून के बाद, मतगणना के बाद भी हो सकता था। जो अभी बाहर निकलने की टाइमिंग है वही बहुत संदिग्ध है। और सभी लोग, एक बच्चा भी समझ रहा है कि अनंत सिंह जो निकला है मुंगेर से, लोग ललन सिंह को जिताने के लिए निकला है। तो कायदे से तो चुनाव आयोग को कान पकड़ के गृह आयुक्त को हटा देना चाहिए कि मतलब वो बिहार में हिंसा कराना चाह रहे हैं चुनावों के दौरान। तो पूरा मसला दर्शकों को पता होगा। ये मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट बन गया है। उसमें एक और मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी है। अब ये अशोक महतो भी बहुत खूंखार क्रिमिनल है, 15-16 साल से जेल में बंद था। और एक वेब सीरीज याद होगा दर्शकों को, खाकी द बिहार चैप्टर, उसका एक गीत लोकप्रिय भी हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरे बिहार में। तो वो जो वेब सीरीज था वो अशोक महतो पर ही आधारित था। वैसे उसमें उसका नाम चंदन महतो कर दिया गया था, लेकिन अशोक महतो पर ही आधारित था। तो अशोक महतो जेल से छूटने के बाद लालू के पास आया। लालू ने उसको बुद्धि दी कि तुम तो सजा याफ्ता हो, चुनाव नहीं लड़ सकते, तो शादी करके अपनी पत्नी को खड़ा कर दो। तो अशोक महतो ने मतलब आनंद फानन में चटमंगनी पटब्याह किया अनीता देवी से। अनीता देवी को देके लालू के पास गया। लालू यादव ने दुल्हन को मुंह दिखाई में चुनाव चिन्ह दे दिया। हाँ, लालटेन छाप। दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई में कुछ दिखाता है। हाँ, मुंह दिखाई में पीला लिफाफा ले लो, इसमें लालटेन छाप है, जाके लड़ो मुंगेर से। तो ये काम लालू ने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ललन सिंह चुनाव प्रचार में घूम रहे थे नीलम देवी के साथ। तो नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है और मोकामा की विधायक भी है। तो ये तो है राजद की विधायक। लेकिन 12 फरवरी को जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया था, तो उस दिन ये नीलम देवी पलट के चली गई थी जदयू खेमे में, हाँ, एनडीए के पक्ष में। तो उसके बाद ये ललन सिंह घूम रहे थे, नीलम देवी के साथ प्रचार कर रहे थे। लेकिन फिर भी ललन सिंह की हालत पतली बनी ही हुई थी। तब लोगों ने इनको कहा कि आप इसको अनंत सिंह को, जिसको अपराध की दुनिया में छोटे सरकार कहते हैं, उसको बाहर निकालिए। तो अनंत सिंह ने तो मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के पुकारता है। तो अनंत सिंह ने पलटुआ को हुक्म दिया कि मुझे बाहर निकालो। तो उसके बाद इसको कहा गया कि आप एक दरखास्त दे दीजिए हजूर कि मुझे पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है, इसी आधार पर आपको पैरोल मिल जाएगा। तो इसने ये दरखास्त दिया और इसी आधार पर पैरोल मिल गया। लेकिन एक ये सवाल है कि ठीक 13 मई को वोटिंग है मुंगेर में, आज 5 तारीख है, सुबह तड़के 7 बजे उनकी रिहाई होती है और गृह मंत्रालय के द्वारा कहा जा रहा है कि पुश्तैनी जमीन का। लेकिन ये चुनाव के टाइम में आचार संहिता लागू है, इस तरीके से आप बाहुबली को रिहा कर रहे हैं जेल से, कहीं ना कहीं तो ये तो जनता तो साफ दिख रही है ना। वही तो मैंने कहा, कायदे से तो चुनाव आयोग को, बिहार के गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटा देना चाहिए कि गृह आयुक्त जो है ये चुनाव में हिंसा कराना चाह रहा है। जमीन का बंटवारा क्या 4 जून के बाद, मतगणना के बाद नहीं हो सकता था? आसमान टूट जाता क्या 4 जून तक रुक जाते?
तो ये तो गृह आयुक्त तो मतलब चुनाव में हिंसा करवाना चाह रहा है, एक माफिया को बाहर ला रहा है चुनाव के समय। चुनाव आयोग को तो इसको कान पकड़ के हटाना चाहिए। खैर जो हो, अब मुझे सूचना ये भी मिल रही है कि अशोक महतो का जो गिरोह है उसने अनंत सिंह की हत्या की सारी तैयारियां कर ली है। ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये एक बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी ये- बात ही ये बड़ी करता बात हूँ, है ये। मैं बड़ी बात ही करता हूँ, छोटी बात मैं नहीं करता, मैं बड़ी बातें ही करता हूँ। यही मेरी पहचान है कि मैं बड़ी बातें निडरता से कहता हूँ। तो अनंत सिंह को मरवाने की तैयारियां अशोक महतो गिरोह ने कर ली है, और इसलिए अगर अनंत सिंह के साथ ये घटना हो जाती है तो बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि एक खूनी जंग छिड़ जाएगी, फिर से गैंगवार हो जाएगा। फिर से बिहार में गैंगवार जिस क्योंकि तरीके से हाँ, होता था। दर्शकों को मैं बताऊं कि 90 के दशक में नवादा के वारसलीगंज क्षेत्र में अशोक महतो और अखिलेश सिंह के गैंगवार में दर्जनों लाशें गिर चुकी है। तो वो बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को भी आगाह करता हूं, सावधान करता हूं कि चौकसी बरते। बिहार की पुलिस को भी आगाह करता हूं कि बिल्कुल चौकसी बरते, कड़ी निगाह रखे। और एक बात मैं दर्शकों को बताता हूं कि मेरी अपनी भी एक टीम है जो माफिया से लड़ती है। उस टीम के लोग भी अनंत सिंह पर नजर रखे हुए हैं, और मोबाइल लेके वो अनंत सिंह के रहेंगे, उस पर नजर रखेंगे। और अनंत सिंह ने कहीं भी चुनाव प्रचार यदि किया तो उसका वीडियो बनाकर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, पटना हाई कोर्ट को भेजा जाएगा कि इसका पैरोल अविलंब रद्द किया जाए। ये जमीन बंटवारा के नाम पर निकलकर प्रचार कर रहा है। क्या मुंगेर लोकसभा की सीट पर अनिता देवी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं? सिटिंग एमपी ललन सिंह हैं जो कि एनडीए जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद 15 दिन के पैरोल है, क्या वहां का समीकरण अब बदलेगा? मुझे नहीं लगता कि समीकरण बदलेगा। एक तरह से कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। जो डूबता आदमी होता है ना, वो तिनका को भी पकड़ के बचने की कोशिश करता है। तो ललन सिंह वहां डूब रहे हैं, तो इसलिए अब उनको अनंत सिंह का सहारा चाहिए। लेकिन जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, जितनी मेरी जानकारी है, ललन सिंह वहां से बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अनंत सिंह आज सवेरे जब रिहा हुए, जिस तरीके से मोकामा टाल पहुंचे, उनका अपार जन समर्थन था, गाड़ियों का काफिला, लंबा गाड़ी का काफिला था उनका। जिस तरीके से उनकी समर्थक उत्साह थे और खुश थे पूरा कि हमारे छोटे सरकार बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं ये तो जनता के बीच में तो मैसेज जाएगा। जिस तरीके से मुंगेर से ललन सिंह खड़ा है और एक उनकी एक अपनी वोट है, निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से टिकट मिले, मोकामा से वो जीतते हैं। लेकिन वो बात तो यदि अनंत सिंह जेल से नहीं भी निकलता और नीलम देवी प्रचार करती, तब भी वो मैसेज जाता कि अनंत सिंह की पत्नी ललन सिंह के साथ है। ये कोई नया मैसेज तो नहीं ना चल रहा है। नीलम देवी तो पहले से ही घूम रही थी ललन सिंह के साथ, तो ये नया मैसेज क्या गया? अब पत्नी की जगह पति निकल गए तो इसमें कोई नया मैसेज तो नहीं जाएगा। इसलिए मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, वो भले एक भौकाल हो और बहुत गाड़ियां निकली हो और ये हो, लाव लश्कर निकला हो, इससे चुनावी नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरीके से अशोक महतो गिरोह है वो एक्टिव हो चुके हैं अनंत सिंह के बाहर आने के बाद। हो सकता है कि अनंत सिंह की हत्या भी कर दी जाए। लेकिन इन्होंने एक ये भी बात कही कि मुंगेर लोकसभा से जो ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे अनंत सिंह की जो रिहाई है वो उनकी असर वहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। और इन्होंने ये भी चुनाव आयोग को आगाह किया कि ललन सिंह के समर्थन में अगर अनंत सिंह प्रचार करते हैं, उनका वीडियो क्लिप आता है, तो हम हाईकोर्ट और चुनाव आयुक्त को वो वीडियो भेजेंगे और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। क्योंकि उन्हें जमीन, जो पुश्तैनी जमीन है, उसको लेकर उन्हें रिहा किया गया था, उसके जमीन को बंटवारा को लेकर, ना कि किसी पार्टी या ललन सिंह या किसी भी उम्मीदवार का प्रचार प्रसार करने के लिए। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए